हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रामीण डाक सेवक जो ओपनिंग निकली है भारतीय डाक विभाग की तरफ से। जी हाँ, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अभी इन 3 राज्यों में 5000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर भारतीय डाक विभाग की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक की ओपनिंग निकली है, जिसमें कि यहाँ पर ब्रांच पोस्टमैन यानी बीपीएम और असिस्टेंट पोस्टमैन और इसके अलावा ग्रामीण डाक सेवक, ये 3 अलग अलग पोस्ट हैं, जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। याद रखिएगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और याद रहे, अगर एप्लीकेशन में कहीं गलती होती है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, तो आपको वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना होगा ताकि आपके एप्लीकेशन आप अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ शुरू करने से पहले। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आयु सीमा जो है वो 18 से 40 साल तक है और उसके आगे भी है। अगर आप किसी एक तरीके से कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, इस तरीके से थोड़े रिलैक्सेशन और हैं जिनमें कि आयु सीमा 50 वर्ष तक जाती है, तो काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा मौका है एक तरीके से जॉब का। और यहाँ पर अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी जो ब्रांच पोस्टमैन है उसकी सैलरी 12 से 14 हज़ार के बीच में रहेगी, और जो असिस्टेंट पोस्टमैन है उसकी सैलरी 10 से 12 हज़ार के बीच में रहेगी। तो इन तमाम बातों को मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताता जाऊँगा। अब अप्लाई करने से पहले आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जो सबसे पहला आपको काम करना है, आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट, मैं जो आइटम आपको बोल रहा हूँ वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको अपना 10th का जो है सर्टिफिकेट, डिग्री आप कह सकते हैं, जो भी आपके पास है 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है फाइनल, जिसमें आपकी आयु और नंबर वगैरह है, वो आपको उसका एक स्कैन कॉपी रखना है जिसका साइज़ 200 KB से कम हो। यहाँ आप देख सकते हैं 107 KB का इसका साइज़, और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका एक अपना फ़ोटो जिसका साइज़ 50 KB से कम हो। सिग्नेचर यानी आपके साइन, उनका आप एक फ़ोटो ले लें और वो भी 20 KB से कम साइज़ होना चाहिए JPEG फाइल। इसके अलावा अगर आपके पास कोई जाति प्रमाण पत्र है तो उसका भी आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है 60 दिन का तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र हो तो अच्छा है, अदरवाइज़ वो आप बाद में भी जमा करा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप पहले अपने फ़ोन पर या लैपटॉप पर रख लीजिए जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उसके बाद का ही बाकी प्रोसेस आगे शुरू होता है, ताकि इससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेस शुरू कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है, apppost.in GDS ऑनलाइन होम। यहाँ का जो URL है ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अब यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है सबसे पहले, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं हरियाणा में 608 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 2834 हैं और उत्तराखंड में 724 हैं। और कुछ राज्यों का रिजल्ट आ चुका है, कुछ का अभी आना बाकी है। तो ये पूरा 2020 का जो प्रोसेस है उसमें अलग अलग राज्यों के लिए निकल रही हैं, और जो हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड है उसके लिए स्टार्ट डेट 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर जाना है, स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपको कुछ जानकारी यहाँ पर देनी होगी ग्रामीण डाक सेवक के लिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, महिलाओं के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन कराने का भी कोई फीस नहीं है, यानी कि अपने एक एप्लीकेशन देने का कोई फीस नहीं है। हालांकि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फीस है। दूसरी बात, आप 10वीं के आगे कितनी भी आपने पढ़ाई की हो उसका कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है। 10वीं के बेसिस पे, 10वीं के नंबर के बेसिस पे ही आपको एक तरीके से मेरिट लिस्ट में डाला जाएगा, और ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा, कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो जानकारी डालनी है ये आप देख सकते हैं, एप्लीकेंट नेम। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, 10वीं की मार्कशीट में जो आपका एप्लीकेंट नेम है वो यहाँ पर आपको देना होगा। फादर्स नेम भी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से देना होगा। मोबाइल नंबर याद रखिएगा, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा वो आपको किसी को नहीं बताना है और अपने पास रखना है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर अगर आप फीमेल सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कोई फीस भी नहीं देनी होगी। और उसी तरीके से कम्युनिटी है, यानी कि आपके पास कोई जाति प्रमाण पत्र है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, SC, OBC, ST, अनरिजर्व, यो इस तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। EWS का भी यहाँ पर अलग से एक कोटा है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग के लिए भी एक अलग से कोटा है, अगर वो हैं तो उन्हें अपना सर्टिफिकेट देना होगा, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको एक जानकारी दी गई। सर्कल इन विच 10th क्लास इज पास, यानी आपने कहाँ से 10th क्लास पास की है। हरियाणा से आपने पास की है, कौन से साल में आपने पास की है। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप यहाँ अपने एक तरीके से देख सकते हैं। सर्कल नेम स्टेट नेम के हिसाब से होगा, यहाँ ऊपर बताया भी गया है। और उसके बाद यहाँ आपको जैसे मैंने बताया फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ये सारी जानकारी आपने अपलोड करनी है। उसके बाद
आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है दोनों बटनों को और सबमिट कर देना है। यहाँ मैं जल्दी से जानकारी भर के सबमिट करके आपको आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। सबमिट डिटेल पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा वहाँ पर जाकर आपको एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फ़ोन पर भी आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ध्यान रखना है और आपने अपने मोबाइल नंबर पर भी जो आएगा वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आप इस रजिस्ट्रेशन को प्रिंट कर सकते हैं। आप पेमेंट चाहें तो डाकखाने में जाकर भी करवा सकते हैं और आप ऑनलाइन करना चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब अगर आप पेमेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आपको जाना होगा। ये आप देख सकते हैं स्टेज 2 पर पेमेंट पे ऑनलाइन पर आपको करना होगा। यहां रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने दिया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर मैं एंटर करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने एंटर किया वो एक फीमेल के नाम से रजिस्टर कराया है मैंने, तो वहां पर कोई फीस नहीं देनी होगी, ये आपको ओके मिल जाएगा। यहाँ आप नीचे भी देख सकते हैं फीस नॉट रिक्वायर्ड। हालांकि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी तकरीबन 100 रुपये के आसपास, और उसके ऊपर ये आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ लगेंगे। आप यहाँ पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है कि अप्लाई कैसे करना है जॉब के लिए। तो जो तीसरा स्टेप है, यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देना है और सर्कल सेलेक्ट करना है किस सर्कल में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल हरियाणा का दिखा देता हूँ और रजिस्ट्रेशन नंबर में एंट्री करके उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद आपने सर्कल सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर हरियाणा किया। उसके बाद आप सबमिट बटन प्रेस करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा। वो OTP वेरिफिकेशन के लिए है कि आपने सही जानकारी दी है। वो OTP यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर हम प्रेस करेंगे। तो जो जानकारी आपने पहले दी है वही जानकारी तकरीबन यहाँ पर आपको फिर से जो पहले आपने दिया वो यहाँ पर आपको एंटर हुई मिल जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ और जानकारी यहाँ पर देनी होगी। जैसे कि एक चीज़ मैं आप बता दूँ, इस जॉब की कंडीशन ये है, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, यानी अगर आपको साइकिल बाइक कुछ भी चलानी आनी चाहिए तो आप यहाँ पर येस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। NOC, अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो आपके पास एम्प्लॉयर का NOC होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस आपको अपना देना होगा, परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर अपना देना होगा। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर आपके दोनों सेम है तो आप यहाँ ऊपर इस बटन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने किस स्टेट से, जैसे मैंने पहले हरियाणा भरा था, तो कौन से बोर्ड से आपने करा है, अगर उस बोर्ड को आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसके अलावा आपको रिजल्ट आपका मार्क्स में है, ग्रेड्स में है, पॉइंट में है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा अगर आपका मार्क और ग्रेड दोनों है तो आपको मार्क्स सेलेक्ट करना है। अगर आपने मार्क्स सेलेक्ट किए हैं तो आपको यहाँ पर अपने अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स देने होंगे और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर चले जाएंगे। इसके बाद आगे का प्रोसेस जो रहेगा वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप अपने मार्क्स, एड्रेस वगैरह ये सारी जानकारी देने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें सबसे मैंडेटरी है आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर, और उसके अलावा बाकी के सर्टिफिकेट आप इंटरव्यू के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही फाइल अपलोड करके उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। ये आप अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू बटन जब आप प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट भी यहाँ सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। यहाँ पर अब आपको डिवीजन सेलेक्ट करनी है किस सर्कल में, और पोस्ट ऑफिस हैं जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं उनमें से आप किस पोस्ट ऑफिस पर अप्लाई करना चाहते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर 5 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी राज्य में आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ के 5 ऑप्शन आप जिले वाइज कह सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से सेव एंड प्रिंट करने के बाद आपके पास फाइनल आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू दिखाई देगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आगे की जो जानकारी होगी वो आपके अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके मोबाइल पर SMS भी आ जाएगा, आपको ईमेल अगर आपने दिया है तो आपको ईमेल भी आ जाएगा।
और उसके बाद फिर से आपको एक बार अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। और उसके अलावा भी कुछ कंडीशन है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ जहाँ भी आपने अप्लाई किया उस जगह पर लोकल रेजिडेंस दिखाना होगा, यानी चाहे आप रेंट पर रहें या कुछ भी। तो वो सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो एक एप्लीकेशन को ठीक से फिल करने का है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके ग्रामीण डाक सेवक जो ये ओपनिंग है, जो भर्ती निकली है ग्रामीण डाक सेवक की, उससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो एक और मैं बात बता दूं, जो भी वैल्यूज़ मैंने दी है वो सिर्फ उदाहरण के लिए दी हैं, तो ये प्लीज़ आपको कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन वैल्यूज़ को नहीं, आप अपने हिसाब से अपनी वैल्यूज़ यहाँ पर जो भी, जैसे आपका नाम और मोबाइल नंबर वगैरह सब, वो आप अपने हिसाब से दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।